ऑडिबल है बेटा सबको? यस सर। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या था, जो प्रो कैरियोट होंगे कैसा होगा आपका, मेम्ब्रेनलेस, और यू कैरियोट कैसा होगा आपका, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। हेमल आपका भी पहला क्लास है, हेमल? यस सर। शादिया आपका भी? नो सर। ये पहला क्लास है या कर चुके हो पहले लेक्चर? शादिया? नो सर, कर चुकी पहले। अच्छा किया है ना पहले। सुहाना ने भी पहले लेक्चर करा है। सुहाना तुमने करा ना पहले? हाँ सर। लास्ट लेक्चर में थी तुम, है ना? यस सर। चलो बेटा ठीक है। लास्ट लेक्चर समझ में आया था बेटा आपको? लास्ट लेक्चर समझ में आया था सादिया, सुहाना, तुम लोगों को? यस सर। ठीक है चलो। तो हेमल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है बेटा? सुन रहे हो? ओके सर। हाँ ओके सर। देखना आप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में पूरा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक बातें बताई है मैंने कि सेल क्या होता है ये सब। अगर नहीं समझ में आया तो जिस नंबर से मैंने डाला था ना ग्रुप में लिंक, जिससे आप ज्वाइन हुए हो, उसी नंबर पे मैसेज लिख के भेज देना कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है? ओके सर। चलो चलो देखो आप, तो अगर आप एक अनियन का सेल भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें सेल वॉल मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, पक्की बात है। ठीक है। आगे बता रहा है कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। सबको पता है कि जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बता दिया था, मतलब मान लो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी सब कैसे है जल्दी बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। यही तीन आपको पूरे सेल, जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो ना तुम, एकदम याद रखने का। तीन ही ऐसे मेम्ब्रेन है, तीन ही ऐसे ऑर्गेनल है जो क्या है आपका, जल्दी बताओ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन, सब लिस्ट बना लेने का। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपको तीन ही ऑर्गेनल मिलेंगे पूरे यूकैरियोटिक सेल में। पहला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, या बोल सकते हो प्लास्टिड, जो सारे प्लास्टिड होते हैं ना सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है। तीसरा क्या है आपका, न्यूक्लियस। ठीक है, बताओ। यस सर। यह तीन आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बाकी जितने भी ऑर्गेनल है, या तो क्या होगा जल्दी बताओ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, या तो क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या क्या होगा, मेम्ब्रेन लेस। अब मेम्ब्रेन लेस में भी आपको बता दिया था, दो तीन तो मैंने बता दिया है। पहला कौन मेम्ब्रेन लेस है आपका, राइबोसोम। दूसरा कौन मेम्ब्रेन लेस है आपका, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी क्या है आपका, मेम्ब्रेन लेस है। क्लियर है? तो ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए सबको, ताकि, और बाकी जो बच गए सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, बस यही डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब इसके अराउंड क्या है बेटा, दो दो ऐसे कवर है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब समझते हो ना हेमल, बात समझ में आती है? मेम्ब्रेन बाउंड किसको बोलते हैं? नो सर। देखो, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जिस, मान लो कि ये कोई एक सामान है, इसके अराउंड कोई कवरिंग है। कितने कवरिंग दिख रहा है इसके अराउंड तुमको, कितना कवरिंग दिख रहा है उसके अराउंड? वन। वन। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। अब एक सामान है, इसका अराउंड दो कवरिंग है, तो इसको क्या बोल देंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर इसके अराउंड कोई भी नहीं मेम्ब्रेन है तो क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, क्लियर है? बोलो बोलो हेमल, तुम्ही से पूछ रहा हूं। यस सर, क्लियर। हाँ, जब एक होगा तो क्या करेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दो होगा तो क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन लेस। ठीक है। अब देखो यहीं पे बता दूं, दो टाइप के सेल होते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख के आओगे तो समझ में आ जाएगा। एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक को क्या बोलते हैं अपन, यूकैरियोटिक। ठीक है। दो टाइप के सेल होते हैं, बस इतना सुन लो अभी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमेशा कैसा मिलता है, मेम्ब्रेन लेस, है ना, और यूकैरियोटिक में कौन सा मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड जो होगा वह यूकैरियोट में होगा, मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें नहीं होगा वह प्रोकैरियोट में होगा। आगे देखो, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स
A semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. ये सबको पता है, वो कोई भी सेल लो दुनिया का, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, पक्की बात है उसमें एक बीच में एक फ्लूइड मिलेगा, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये सब में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सब में मिलता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे आपको ये भी पता है कि साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा अमाउंट किसी सेल में साइटोप्लाज्म का ही होता है। मान लो एक सेल है या न्यूक्लियस है, यहाँ पे बाहर में सब क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में सारा ऑर्गेनेल जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, गोल्जी बॉडी, जो भी होगा सब इसी साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब सेल का जो भी सबसे ज्यादा काम हो रहा है किस एरिया में चल रहा है? कहाँ पे चल रहा है? साइटोप्लाज्म में चल रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. क्योंकि Yes, सारा sir. ऑर्गेनल उधर है तो सारा काम कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। इसलिए एक लाइन क्या लिखा हुआ देखो आप, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना, एरेना मतलब वह जगह, जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कोई भी सेल उठा लो, प्लांट का सेल उठा लो, एनिमल का सेल उठा लो, है ना, उसमें सबसे ज्यादा काम, जो सबसे ज्यादा सेलुलर एक्टिविटी मतलब सेल जहां पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वह कौन सा एरिया होगा एक सेल के अंदर? कौन सा एरिया होगा? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? बोलो। Yes, दैट sir. इज दैट इज वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन अ लिविंग स्टेट। मतलब सारा रिएक्शन जो हमारे बॉडी में है ना, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो सब उधर ही हो रहा है, जिसके कारण हम क्या है? जिंदा है, लिविंग स्टेट में। क्लियर है बेटा? बताओ, Yes, है ना? sir. आगे देखो, Yes, sir. besides the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound। एक तो आपका जानते हो कि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जिसको अपन क्या बोल देते हैं, जल्दी से बता दो। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपन? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? बताया था मैंने। जिस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं हो उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? बोलूंगा तो तुरंत याद आएगा। Nucleoid. न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। Nucleoid. न्यूक्लियोइड, है ना? तो भूल जाते हो ये, तो क्या आपका इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं अपन बेटा। ठीक है, बताया नहीं था तुम लोग को? प्रियानी बताया था कि नहीं इसके बारे में? Sir. तो याद रखो बेटा, रिवीजन करके आया करो। ठीक है, Yes, तो sir. जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड, पहले ही बता दिया, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता ही नहीं है। तो इसका मतलब उसमें भी कैसा न्यूक्लियस है? बिना मेम्ब्रेन के बाउंड। और जिस न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन ना हो वैसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपन? Nucleoid. Nucleoid. या और भी नाम बताया था, जीनोफोर। इसको और क्या बोल सकते हैं? जीनोफोर। Xenophore. और क्या बोल सकते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं बेटा? Incipient nucleus. न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं, मतलब प्रोकैरियोट न्यूक्लियस को ये सब नाम देते हैं अपन। ठीक है, तो वही बता रहा है कि केवल यूकैरियोटिक में केवल न्यूक्लियस ही नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड, बाकी भी जो ऑर्गेनल है, जैसे कि आपका हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या है आपका? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हम दो ही बात पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. आगे देखो, लिखा भी हुआ आगे, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, Yes, sir. बोलो। आगे देखो, एन ओवरव्यू ऑफ सेल में आगे कंटिन्यू करते हैं। राइबोसोम्स के बारे में आपको बताया था, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? जल्दी बताओ। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। Non-membrane bound. ठीक है, तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक। अब देखो, मैंने अभी क्या बोला कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होंगे सारे ऑर्गेनल? कैसे होंगे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो राइबोसोम्स कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना? Membrane. तो प्रोकैरियोट में भी होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? यूकैरियोट में दोनों मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड भी मिलेगा और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी Yes. मिलेगा। तो यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, सब में राइबोसोम्स होता है। क्योंकि राइबोसोम क्या काम करता है, कोई बता सकता है क्या काम Making करता of है? proteins. Protein. प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन की जरूरत सबको है, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक अजय हो। सर, हाँ मैम। अजय सर, हाँ मैम, बोलो। ये दिया शर्मा बायो में क्यों है? दिया, Yes, ma'am. आप बायो में क्यों हो? मैथ्स लिया था तो? No, ma'am. मैंने बायो ही लिया है। बच्चा, आपने मुझे मैथ्स बोला था, आपका रजिस्टर भी मैथ्स से ही हुआ है। No, ma'am. मैं वस्त्राल की बैच से हूँ। अच्छा, एक मिनट,
दिया वस्त्राल शर्मा मणिनगर का नहीं है? नहीं वस्त्राल बैच की है। आपका पापा का नाम? शर्मा भरत। और यार सॉरी बच्चा, दो दिया शर्मा इसलिए। अच्छा कोई नहीं Sorry. चलो। कंफ्यूजन हुआ इस यहाँ पे भी होंगे कोई दिया शर्मा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, तो जो भी प्रोटीन है बेटा, है ना, प्रोटीन सबको चाहिए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से, और प्रोटीन को बनाता कौन है आपका? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? दोनों में प्रेजेंट है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। अब बता रहा है कि राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है सेल में। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। देखो अब यह बता रहा है कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ होता है एक सेल के अंदर। तो राइबोसोम एक तो पक्की बात है कहाँ प्रेजेंट होता है आपके? कहाँ? साइटोप्लाज्म में। Cytoplasm. लेकिन केवल साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म के अलावा भी आपको दो ऑर्गेनल है जहां पे ये दिखाई देगा। एक कहां दिखाई देगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा कहां दिखाई देगा? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में। मतलब साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये दिखाई देगा। प्लस एक और कहां दिखाई देगा आपको? एंडोप्लाज्मिक ER. रेटिकुलम पे। आपको याद है ना, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? रफ Rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। endoplasmic reticulum. पढ़ा होगा आपने, है ना? देखो अभी Yes, sir. पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे भी आगे अभी, ठीक है? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को बोलते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक, मान लो एंडोप्लाज्म है ऐसे, जिस एंडोप्लाज्म के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे? रफ, है ना? और जिसके सरफेस पे एंडोप्लाज्म पे आपका राइबोसोम एब्सेंट होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्मूथ। Smooth. ठीक है? तो ये सब बातें आप पढ़ोगे अभी। अभी तो देखो ये बेसिक है, चैप्टर आपका शुरू भी नहीं हुआ है। आप ऐसा मानो कि अभी आपका चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तक जो आपने पढ़ा है बस बेस, कि सेल क्या होता है, सेल थियरी क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि सेल के बारे में, अब ये जो बात हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब बात को पूरा डिटेल में देखेंगे अपन। राइबोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ना? तो देखो, तो राइबोसोम्स का लोकेशन सबको याद हुआ, कहाँ कहाँ होगा? पहले तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा ही मिलेगा। साइटोप्लाज्म के अलावा यूकैरियोट में और कहाँ कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा आपका, और कहाँ मिलेगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? रफ And एंडोप्लाज्मिक rough रेटिकुलम। endoplasm. अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ध्यान देना। सर यहाँ पे तीन ऑर्गेनल का नाम लिखा आपने, तीन है ना? एक, दो, तीन, तीन लिखा कि नहीं मैंने? जल्दी बताओ। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे मैंने टू लिखा है यहाँ पे, कि टू ऑर्गेनल्स। तो ऐसा कैसे सर? ऐसा इसलिए, यहाँ ध्यान दो, एक हमने ले लिया कौन सा सेल? दिस इज Animal cell. एनिमल सेल। एक हमने ले लिया कौन सा सेल? Plant cell. ये इसका न्यूक्लियस साइड में होता है, बीच में इसका वैक्यूल होता है ऐसे। चलो ये हो गया आपका एनिमल सेल, सॉरी Sir, plant. हाँ हाँ हाँ, प्लांट सेल। ठीक है, अब देखो क्यों मैंने दो लिखा। एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल में सबसे पहली बात, राइबोसोम्स कहाँ होगा बेटा? कहाँ होगा? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में तो होगा ही होगा, ये साइटोप्लाज्म वाला राइबोसोम्स है। ठीक है, उसके अलावा यह बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा कि नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. Yes, होगा। sir. तो एक तो साइटोप्लाज्म में हुआ, दूसरा माइटोप्लाज्म में हुआ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, और तीसरा कहाँ होगा इसका? मान लो ये क्या है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी है। तो तीन लोकेशन आपको मिल गए इसके अंदर, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अलावा दो जगह और मिला, कहाँ कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो बोलोगे सर वहां पे तीन क्यों लिखा? क्योंकि बेटा वहां पे Chloroplast नहीं है. क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में थोड़ी ना होगा, होगा क्या? No, sir. No, क्लोरोप्लास्ट sir. किस में होता है? Plant प्लांट cell. में। तो देखो यही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लांट में अब कहाँ कहाँ होगा? प्लांट में साइटोप्लाज्म में तो होगा ही होगा, उसके अलावा कहाँ होगा इसमें आपका? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में होगा, इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बात समझ में आ रही है? इसके Yes, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, साइटोप्लाज्म में भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ, Yes, sir. आई बात Yes. समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब देखो, animal cells contain another non-membrane bound organelle called centriole। आपको पहले ही बता दिया था, सेंट्रियोल लिख लो, जिसको नहीं पता है ना, बात को सुन के समझ लेना चाहिए उसी में। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। अब बार बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो नए बच्चे होंगे,
प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के अलावा कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सेंट्रियोल नहीं होता है। कहां कहां नहीं होता है सेंट्रियोल? क्योंकि पुराने बच्चों को तो याद होगा, नए बच्चों को बताना जरूरी है। सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है इसके बारे में? ये क्या है आपका? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड। इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, पहली बात। कहां कहां एब्सेंट है? एब्सेंट इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? ये एब्सेंट होता है। मतलब प्रोकैरियोट में कौन आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अब देखो दूसरा एब्सेंट कहाँ है? एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। प्लांट में भी ये क्या है? जल्दी बताओ। एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट एनिमल इन सेल। एनिमल्स। कहाँ प्रेजेंट है? बस एनिमल में मिलता एनिमल्स। है ना। अब देखो इसका फंक्शन क्या आता है सेंट्रियोल का, धीरे धीरे भी आएंगे चैप्टर में तो सेल सीखेंगे। डिवीजन। सेल डिवीजन करवाता है, क्योंकि ये सेंट्रियोल एक फाइबर बनाता है। उस फाइबर का नाम है स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किस चीज में हेल्प करता है? सेल को सेल डिवाइड डिवीजन। करने में, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अभी आओगे तो बताऊंगा आपको स्पिंडल फाइबर कैसे डिवाइड करता है। मान लो ये क्रोमोजोम है ना आपका, ये ऐसे क्रोमोजोम है, मान लो ये ऐसे, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। क्या क्या करेगा? ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर खींचेगा, नीचे वाला क्या करेगा? इसको नीचे खींचेगा, जिसके कारण बीचों बीच टूट जाता है और दोनों आपका ऐसे सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। है ना। तो स्पिंडल फाइबर का यही काम है। तो ये सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्रोमोजोम को डिवाइड करता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। चलो तो देखो वही लिखा हुआ है, एनिमल सेल्स कंटेन another non membrane bound organelle called centriole which helps in cell division। बता ही दिया मैंने। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब देखो, अब हमारा टॉपिक है साइज एंड शेप। सेल के साइज एंड शेप देखेंगे। तो एक चीज बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है कि क्या साइज का आपने जो साइज देखा है किसी भी सेल का, एक ही साइज का होता है या अलग अलग होता है? बताओ। सेल के साइज एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अरे बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है ना। तो वही अपन पढ़ने वाले। देखो सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। हर सेल का काम अलग अलग है कि नहीं? पहले बताओ। यस है ना। सर। तो सारे सेल का क्या आपका एक्टिविटी अलग अलग है। दूसरा, हर सेल का साइज अलग अलग होगा, सबका शेप अलग अलग होता है ना। मतलब कहने का Yes, sir. मतलब है आरबीसी जो होगा, आरबीसी सब एक ही शेप का होगा, लेकिन आरबीसी के अलावा दूसरे सेल जो होंगे, जैसे मान लो एक आरबीसी का सेल ले लिया, एक किडनी का सेल ले लिया, एक हार्ट सेल ले लिया, एक नर्व के सेल ले लिया, तो सारे सेल्स जो आप देखोगे तो सब अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. होगा ना। ठीक है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन सारा सेल अलग अलग होता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ। तो देखो cells differ greatly in size, shape and activities. Even some cells may have constantly changing shape। अब ये ध्यान रखो क्या बात हो रही है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं ना जो हमेशा अपना शेप चेंज करते रहता है। आ रही बात समझ? यस बोलो। सर। कुछ Yes, सेल्स sir. ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा अपना शेप चेंज करते रहता है, हमेशा। वो कभी फिक्स ही नहीं रहेगा। आपने सुना होगा एमीबा के बारे में। एमीबा का नाम सुना है सबने? Yes, sir. अमीबा का नाम सुना है। वो क्या करता है ना, उसका शेप कभी उसको इरेगुलर से बोलते हैं, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा, कभी आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा। मतलब इसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है। हमेशा अपने शेप को क्या करता है? जल्दी बताओ। Change करता है. चेंज करते रहता है, हमेशा अपने शेप को चेंज करेगा। ऐसे सेल के लिए एक नाम दिया गया है। ऐसे सेल के लिए क्या किया गया है? एक नाम दिया गया है। ऐसे सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लियोमॉर्फिक सेल्स। आई बात समझ? Yes, वह sir. सेल जो हमेशा अपने शेप को चेंज करते रहता है, वैसे सेल को क्या बोलते हैं अपन? प्लियोमॉर्फिक सेल। अब देखो प्लियोमॉर्फिक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एमीबा। हमारे अंदर जो WBC है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका भी शेप फिक्स नहीं है। माइकोप्लाज्मा आपको बताया था कौन होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा? बैक्टीरिया Bacteria. विदाउट। देखो आपको पहले एक बार बता दूं, यूजुअली बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, मतलब मोस्टली बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। यह एक एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। अभी पढ़ाऊंगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। जितने सेल है ना इस दुनिया में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बेटा?
माइकोप्लाज्मा। Mycoplasm. ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, अभी पढ़ने ही वाले हैं। अब आगे देखो, साइज की बात करेंगे, फिर अपन शेप की बात करेंगे। तो साइज में देखो आ ही गया, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा क्या है बेटा, क्या है? Bacteria. बैक्टीरिया है ना। इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट सेल होता है जिसमें सेल वॉल भी नहीं होता है। देखो ना लेंथ कितना छोटा है, ओनली 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ, इतना कम लेंथ है इसका, है ना। अगला देखो, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से भी ये छोटा होता है, इसलिए तो इसको बोल रहा क्या, क्या बोल रहा है इसको, स्मॉलेस्ट। Smallest. अगला, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, पहले बोला यहाँ स्मॉलेस्ट सेल, इसको बोला स्मॉलेस्ट सेल। ध्यान दो, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा बेटा। हमने क्या बोला, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, जल्दी बताओ। Absent होता है. Absent. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता है एब्सेंट, सेल वॉल क्या होता है बेटा, एब्सेंट। Absent. दूसरा हमने बोला, तो हमने इसको क्या बोल दिया माइक्रोप्लाज्मा को, Bacteria. Smallest cell. Smallest. स्मॉलेस्ट सेल, लेकिन ब्रैकेट में क्या लगा दिया था, विदाउट, Without cell. Cell wall. क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। फिर मैंने अगला लाइन लिखा था बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के बारे में हमने लिखा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट Smallest सेल cell. विथ सेल वॉल, With cell wall. स्मॉलेस्ट सेल विथ With cell सेल wall. वॉल। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, तीन तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे आ गया, स्मॉलेस्ट सेल क्या नाम बोलोगे, अब तो पता ही, Bacteria. अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि अब यहाँ तो लिखा ही नहीं हो कि कौन सा पूछ रहा है, विदाउट सेल या विद सेल। जब सीधा ऐसा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल, हमेशा किसका नाम लिखेंगे, माइकोप्लाज्मा, Mycoplasma. जब कुछ भी मेंशन ना हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Mycoplasm. स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, विद सेल वॉल, Mycoplasm. मान लो कि विद With सेल वॉल, cell. विद सेल वॉल है Bacteria. तो क्या होगा, बैक्टीरिया, और विदाउट सेल वॉल आएगा तो फिर से आंसर क्या हो जाएगा, Mycoplasma. आज बात समझ कैसे आंसर करना है। Yes sir. और कुछ भी ना लिखा हो, सीधा क्या आ जाए, स्मॉलेस्ट सेल, तो किसका नाम लिखोगे, Mycoplasma. चलो क्लियर है इतना। Yes sir. Yes चलो sir. ठीक है, आगे देखो, और आ जाए कि स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, तो क्या बोलोगे, बैक्टीरिया। अब देखो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, मान लो आप 25 लोग हो एक क्लास में, और किसी एक को निकाल के, अलग निकाल के मैं उसको डांटना शुरू करूं, तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेला, सिंगल। बात समझ में आई, जल्दी बताओ। Yes sir. तो देखो, कोई पूछे कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, मान लो कि 10 सेल को मिला दोगे तब तो एक सेल से बड़ा हो ही जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन एक Yes, सिंगल सेल की बात, अगर क्या बोला मैंने बोला कि मान लो कि 10 सेल को हम मिला दे और एक सेल इतना बड़ा है, लेकिन अगर 10 सेल को मिला देंगे तो हो सकता है ना कि इससे बड़ा हो जाए, हो जाए कि नहीं। लेकिन ये सिंगल सेल की बात हो रही है कि लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है, सबसे लार्ज, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सुना है नाम, जल्दी बताओ। Yes sir. Yes ऑस्ट्रिच का sir. जो एग होता है ना, वह सबसे लार्जेस्ट सेल माना गया, सिंगल सेल। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes Yes sir. sir. अब कुछ सेल्स का अपन देख रहे हैं कि कितना कितना साइज होता है। जैसे हमारा जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी, उसका साइज अप्रोक्स क्या है आपका, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नर्व सेल, हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, जल्दी बताओ, नर्व Nerve सेल, cell. आपके जो दिमाग का, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम का सेल है। ध्यान देना, यहाँ पे है लार्जेस्ट और यहाँ पे है लॉन्गेस्ट, दोनों में फर्क है कि नहीं है। Yes sir. लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, लंबा, और लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा. बात बड़ा. दोनों में फर्क है, समझ में आ रही है। तो लार्जेस्ट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, नर्व सेल। ये हमारे बॉडी की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, सब क्लियर है बेटा। आगे देखो, लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट, प्लांट में कौन सा सेल सबसे लंबा होता है, ये सब ना समझ में आया तो सीधा याद करने का है। अभी क्या करने का बेटा, याद करने का। देखो, एस्क्लेरेनकाइमा सुना है आपने, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, सुना है नाम, Yes sir. सुना है नाम किसी ने, नहीं सुना तो 11th में पढ़ोगे आप, आएंगे अपन, है ना, जब प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बस इतना समझ लो, 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, है ना। तो जो प्लांट के अंदर सबसे लार्ज लॉन्गेस्ट सेल है, कौन है आपका, एस्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, है ना। ठीक है, क्लियर, अप्रोक्स 55 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes sir. चलो आगे देखो, लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछ दे ह्यूमन के अंदर तो कौन है, न्यूक्लियस। Nucleus. ऑर्गेनल, सेल नहीं है, सेल नहीं बोल रहा, क्या बोल रहे हैं अपन, ऑर्गेनल।
आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनल किसके अंदर होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। होता है, सेल के अंदर। हाँ वही साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही है ना बेटा, है ना? यस ठीक सर। है, तो आपका लार्जेस्ट सेल नहीं पूछा, लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछा, कौन है बेटा? न्यूक्लियस। आगे देखो, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा सबसे, अब देखो लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछा गया, ये देखो न्यूक्लियस का अपना आइडेंटिटी होता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है? अब देखो कोई सीधा पूछे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन है तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस। पूछ ले लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन साइटोप्लाज्म, किसमें? प्लांट में, तो प्लांट में कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और प्लास्टिक, एनिमल में कौन है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। ये यस सब सर, कुछ, ये सब कुछ कहानी है जो आपको याद करना है, समझने लायक कुछ नहीं है इसमें। आगे अब शेप की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि साइज बहुत अलग अलग है, कोई बहुत लार्ज है, कोई बहुत छोटा है, कोई बीच का है ना, इसी तरह शेप भी क्या होता है आपका, बहुत अलग अलग शेप के सेल मिलते हैं। आप देखो ना खुद का, आपका रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसा नजर आता है बाइकॉनकेव। आप देखिए आपके ब्रेन के सेल्स कैसे, नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर बनाया होगा तो आप कैसे बनाते हो? ऐसा करके बनाते हो, आप बनाते हो ना? जल्दी बताओ। यस यस सर, सर। डेंड्रॉन, एक्सॉन, ये सब बनाते हैं ना अपन, सेल बॉडी, ठीक है? तो सेल के शेप भी अलग अलग होते हैं। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और शेप कैसे डिसाइड होता है? कौन सा काम करना है उस सेल को ना, उसके बेसिस पे उसका शेप डिसाइड होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आगे देखो, दे मे बी डिस्क लाइक, शेप कैसा हो सकता है उसका? डिस्क जैसा, मतलब पूरा राउंड। डिस्क देखा है ना, सीडी डिस्क, वैसा हो सकता है। पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, मतलब ऐसे लंबे लंबे सेल हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कॉलमनार हो सकता है। क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूब के शेप में हो सकता है, ऐसे ऐसे, है ना? आ रही बात समझ? थ्रेड लाइक हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है सेल का शेप, ठीक है? और इवन इरेगुलर, जैसे अमीबा का कैसा शेप है? इरेगुलर, इरेगुलर। कोई शेप ही नहीं है। तो ये बहुत सारे शेप में मिल सकता है आपका। डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, कोई भी शेप में मिल सकता है आपका सेल। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे आपको खुद दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। रेड ब्लड सेल का शेप आप देख रहे हो कैसा है? बाइकॉनकेव ओवल, है कि नहीं? ठीक है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, याद करना है सबको। ये शेप सबको जो डायग्राम में है ना, उसके नीचे शेप लिखा हुआ है, सबको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछेगा ये। तो रेड ब्लड सेल का कैसा लिखा हुआ है देखो, राउंड एंड राउंड एंड बाइकॉन्केव, बाइकॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल का कैसा है? एमीबॉइड। एमीबॉइड मतलब एमीबा का शेप कैसा है? इरेगुलर, इरेगुलर। अभी तो बताया आपको, अभी आपने एग्जांपल में पढ़ा था, एमीबा, व्हाइट ब्लड सेल्स, सबको कौन सा सेल बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब जिसका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है, वो हमेशा चेंज करते रहता है अपने शेप को। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। तो एमीबॉइड हो गया। एमीबॉइड क्यों बोला? क्योंकि एमीबा के जैसा ही, एमीबा कैसा है? इरेगुलर, ठीक है? अगला, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, सब पढ़ोगे क्या किसको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, किसको बोलते हैं, सब पढ़ना है बाद में, बस अभी नाम याद रखो। कॉलमनार एपिथेलियल, कॉलम लाइक सेल्स मतलब जब लंबे लंबे ऐसे सेल होते हैं ना, लॉन्ग एंड नैरो, हाँ इसको बोलते हैं अपन क्या? कॉलमनार सेल्स, ठीक है? तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स मतलब ये कॉलमनार हो गया, ऐसे ऐसे लंबे वाले सेल्स को कॉलमनार बोलते हैं। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कैसे हो गए? लॉन्ग एंड नैरो, नैरो। देखो ना, लंबा है, ऐसे ऐसे लंबा है, नैरो है, ठीक है? अगला देखो, ये आपके कौन से सेल है? नर्व नर्व सेल्स। सेल्स। ब्रांच डन कैसे है? लॉन्ग, लॉन्ग। ठीक है? देखो ना ब्रांच है कि नहीं, बहुत सारा ब्रांचिंग ऐसे ऐसे निकला हुआ है, निकला हुआ है कि नहीं? तो ये ब्रांच और लॉन्ग है। फिर आपका क्या है? ट्रैकिड। ट्रैकिड पढ़ा है, कहाँ मिलता है? सब पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, सुना होगा नाम, हाँ है यस ना? सर। तो वहां जाके यस बताऊंगा सर। ट्रैकिड क्या होता है, बस अभी नाम याद रखो। ट्रैकिड कैसा होता है आपका? एलोंगेटेड। elongated, जो भी लंबे सेल्स होते हैं ना, इसको एलोंगेटेड बोलते हैं। जो मीजोफिल सेल्स है, लीफ में मिलता है, ये कैसा है? राउंड एंड ओवल, गोला गोला, दिख रहा है? आई बात समझ? तो ये शेप Yes. सब आपको याद करना है अभी। ये जितनी बातें इसमें लिखी है ना, हर एक सेल के बारे में पूरे 11th में पढ़ना है, एक एक चीज। जैसे जैसे 11th खत्म होगा, एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ते चले जाओगे, ठीक है बेटा? बोलो। यस सर। अभी अब बस आपको याद रखना है। अगला, सेल टाइप्स। चलो, जिसका छूटा हुआ था बताया ना, कि जो छूटा हुआ था हेमल, सब हम करने ही वाले हैं, क्योंकि जो बेसिक देखा था वो बातें अब पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ? बोलो। तो देखो, Yes, sir. यहां से आपका शुरू हुआ बेटा मेनली, ठीक है? यहां से बेटा मेनली आपका शुरू हुआ क्या? क्या शुरू हुआ? सेल, ठीक है? तो देखो आप, जो सेल है, ब्रॉडली जितने भी लिविंग सेल है, जो भी सेल्स है, उसको दो ग्रुप में अपन डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा कौन प्रोकैरियोटिक, सा आपका? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक, सेल। तो अब जिसको नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि उसमें से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हेमल को लग रहा होगा सर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही नहीं समझ में आता। पहले तो बहुत लोग को ऐसा होता है
तो अब पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो देखो, इस संडे को आपका पेपर भी है ना, पता है आपको? No, sir. No, हाँ, sir. तो आपको बता दूं इस संडे को आपका टेस्ट शुरू होगा इस संडे से। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स से, 45 क्वेश्चंस अभी आएंगे आपको कहाँ से, केमिस्ट्री, और 60 क्वेश्चंस होंगे कहाँ से, बायो से। Biology. Biology. ठीक है बेटा? तो कहाँ तक आएगा सिलेबस, क्या होगा, जहां तक हम अगले लेक्चर तक पढ़ेंगे। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, अगले लेक्चर में जहां तक अपन पढ़ेंगे वहीं तक आएगा आपका। क्लियर है? Okay, sir. हाँ, तो चलो देखते हैं। ब्रॉडली ऑल लिविंग सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, अगले लेक्चर में जहां तक पढ़ा दिया है वहां तक कर क्या होगे, रिवीजन, रिकॉर्डिंग देख क्या होगे। ठीक है हेमल? Yes, sir. हाँ, आज तो पढ़ा ही रहा हूँ, अगले दिन का बता रहा हूँ कि जो पिछले लेक्चर 1-2 है वो देख क्या हो गया आप। चलो देखते हैं। ब्रॉडली ऑल लिविंग सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या आपका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। सेल्स। ठीक है, तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल बोलते किसको है और यूकैरियोटिक। तो देखो बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे अपन, 20 कम से कम 20 डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में। लेकिन उससे पहले बेसिक जो बातें हैं, जो जैसा ही कोई बोले कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, जो बेसिक बातें हैं पहले वो 2 पॉइंट को देखेंगे जो एकदम दिमाग में होना चाहिए। बाकी डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक 2 है पहले उसको देखेंगे, फिर पूरे डिफरेंस को देखेंगे। चलो, तो नाम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, Primitive. और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। Nucleus. तो इसी से बन गया प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियन। प्रो मीन्स इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा। इसका न्यूक्लियस कैसा होगा प्रोकैरियोटिक का, प्रिमिटिव। Primitive. समझते हैं प्रिमिटिव का मतलब क्या है। यू मीन्स होता है क्या, देखो तो क्या लिखा हुआ है, एडवांस और ट्रू, है ना। और कैरियन मीन्स फिर से क्या होगा, न्यूक्लियस। Nucleus. तो इसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा, प्रिमिटिव मतलब डेवलप नहीं होगा Old. उतना, और इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, पूरा वेल डेवलप्ड, एडवांस। अब देखो एक ही बात है कि सर प्रिमिटिव का मतलब क्या है, बताया थोड़ी देर पहले। इसका न्यूक्लियस के अराउंड क्या नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर Membrane. मेम्ब्रेन। और इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Membrane. अभी बताया ना, मतलब इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इसका न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन। Membraneless. इसी को बोलते हैं, जिस न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, एडवांस न्यूक्लियस। और जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? Yes, क्लियर sir. है? हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं एडवांस न्यूक्लियस। क्यों बोलते हैं, बात समझ में आई है ना? Yes, sir. थोड़ी देर पहले बताया था, न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जल्दी बताओ। Double. डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस देखोगे तो आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलेगा, इसके न्यूक्लियस के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरी बात एक चीज बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, किसी को पता है? Nucleoplasm. वो तो होता है लिक्विड, लेकिन ये डीएनए होता है इसके अंदर, पता है ना? जो Yes, आपका sir. जेनेटिक मटेरियल है जिसको डीएनए बोलते हैं, डीएनए कहाँ मिलता है, मेनली मेनली कहाँ मिलता है, Nucleus. न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो इसके न्यूक्लियस के अंदर, मतलब अगर इस सेल को बनाया ऐसे, देखो सब लोग ध्यान दो। चलो एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूं मैं पहले, ए इसका न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है, न्यूक्लियस का जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm. क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm. जो इसके बाहर में लिक्विड होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. जो न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, Cytoplasm. Cytoplasm. साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दो, इस न्यूक्लियस के अंदर ना आपको मिलता है डीएनए। क्या मिलता है, DNA. DNA. डीएनए इसके अंदर ही मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का आप डायग्राम देखोगे कुछ ऐसा बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको, डीएनए। DNA. चलो, तो इसका डीएनए साइटोप्लाज्म से मिक्स होगा या नहीं होगा, ये बताओ। इसका डीएनए साइटोप्लाज्म से मिक्स होगा नहीं होगा, देख के बताओ ना, अरे कॉमन सेंस की बात है, होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा। No, sir. No, sir. अरे देखो ना उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane. तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो कैसे मिक्स होगा, ये तो बाउंड्री है ना इसके अराउंड। इसके अराउंड क्या बना हुआ है, बाउंड्री है कि नहीं इसके अराउंड, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इस बाउंड्री है इसके अराउंड, तो इसका डीएनए इसके साथ मिक्स थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना, है कि नहीं। लेकिन देखो अपन बात कर रहे हैं किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का।
प्रोकैरियोटिक सेल को अगर देखोगे बेटा आप, तो चलो ये प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं अपन, इसमें क्या न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या? होता है क्या? बताओ। No, sir. नहीं होता No, है। sir. जब इसके No, sir. न्यूक्लियस के अराउंड नहीं होता है, तो इसका जो डीएनए होगा वह साइटोप्लाज्म में मिक्स होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes. होगा ना? बात Yes. समझ में आई? तो याद रखने का, जो इसका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स नहीं होता है। किसका? यूकैरियोटिक सेल का। किसका बेटा? यूकैरियोटिक सेल का, Eukaryotic. क्योंकि इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं अपन? क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे बेटा? जल्दी बताओ। न्यूक्लियर Nuclear मेम्ब्रेन। membrane. लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो है ही नहीं कोई ऐसा मेम्ब्रेन, तो इसका जो पूरा कंटेंट होता है किसके साथ मिक्स होता है? किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई? बाकी लोग, दिया शर्मा, निष्ठा, किया चौधरी, sir. सादिया, रिद्धि, Yes, sir. हो गया. सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो देखो, ये Yes, बातें sir. समझना है कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है, कि इसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और एडवांस का मतलब क्या है? इसके मतलब सीधी सी बात, यूकैरियोटिक में एडवांस न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या एब्सेंट होता है? Nuclear membrane. तो पहला मेन डिफरेंस तो यही है, दे हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड, अभी बताया था, और जिस न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? Nucleoid or xenophore. न्यूक्लियोइड या Xenophore. जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? Yes, क्लियर है? sir. दूसरा देखो, दे हैव एडवांस और ट्रू न्यूक्लियस व्हिच इज बाउंडेड बाय ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगली बात, जो बेसिक बात बताई थी, जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। उसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आते हैं अपन बहुत सारे डिफरेंसेस पे इसके। क्लियर है? तो बेसिक डिफरेंस कि एक का प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एक का एडवांस, एक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब आते हैं मेन डिफरेंसेस पे। बहुत सारे डिफरेंस है, एक एक करके आप समझेंगे। एक बात पहले बता दूं मैं, सुन लो। इसमें बहुत सारा ऐसा टर्म होगा बेटा, बहुत सारा ऐसा टर्म होगा जो आपको नहीं पता होगा। पहले बता दो, सुन लो। लेकिन क्योंकि अभी तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे हो और कुछ कुछ टर्म है जो 10वें चैप्टर का है, कुछ टर्म है 15वें चैप्टर का है, तो इसको अभी तो नहीं समझ पाएंगे अपन। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक में अपन को क्या याद रखना है? जो नाम दिया हुआ याद रखोगे। थोड़ा बहुत बताऊंगा भी मैं, ठीक है? लेकिन आपको बताया ना कि जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे 11th का, जो जो टर्म यूज हो रहा है सब आपका क्लियर होते जाएगा। जैसे एक टर्म हमने पढ़ा एस्क्लेरेनकाइमा, तो अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उस चैप्टर में है ही नहीं। एस्क्लेरेनकाइमा जब प्लांट में आ गया अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा? तो अभी आपको क्या करना है? याद रखना है उसको। ठीक है? क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं क्या? पूरा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आज सबका क्लियर हो जाएगा कि किसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और किसको बोलते हैं क्या बेटा? यूकैरियोटिक Eukaryotic. सेल। दूसरी बात, एक बात तो पहले ही बता दूं मैं, है ना? प्रोकैरियोटिक सेल में बस एक ही चीज आता है, एक ही चीज आता है, वो कौन है? Bacteria. बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किस में आएगा? यूकैरियोटिक में। आज बात समझ? तो एक बस Yes, sir. बैक्टीरिया ही आता है इसमें। तो बैक्टीरिया में भी बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है, बात समझ में आ रही है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, पीपी येलो है। ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, लेकिन है सब क्या? हो है सब क्या? बैक्टीरिया ही। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। तो प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा? बस आपको बैक्टीरिया, Bacteria. और बाकी जो भी है सब किस में आएगा? यूकैरियोट में। यूकैरियोटिक। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। जो प्रोकैरियोट होता है ना बैक्टीरिया, उसका साइज क्या होगा? जल्दी बताओ। यूजुअली स्मॉल होगा। और इसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोटिक का साइज क्या होता है आपका? क्या होता है? लार्ज। आई बात समझ? पहला डिफरेंस जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। इसके सेल्स इसके कंपैरिजन में स्मॉल होगा। देखो ना, इसका साइज क्या दे रहा है? 0.1 to 0.5 माइक्रोन मीटर, लेकिन इसका साइज क्या है? 10 to 100 माइक्रोन मीटर। तो इसका साइज थोड़ा लार्ज होगा, इसका थोड़ा स्मॉल होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा, ये तो बता ही दिया,
इट हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज क्या? Absent. एब्सेंट. सो कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस इज मिक्स्ड विद, अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें होंगी सब किसके साथ मिक्स होगा? इसका साइटोप्लाज्म के साथ. Cytoplasm. एंड सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड जीनोफोर और न्यूक्लियोइड. Nucleoid. इसमें क्या होगा? एडवांस्ड, ट्रू और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. और यहाँ पे बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होगा किसका? साइटोप्लाज्म के कंटेंट का और न्यूक्लियस के कंटेंट का. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. तीसरा, डीएनए इज यूजुअली सर्कुलर. अब एक एक बात याद रखोगे, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करके आओगे. इसका जो डीएनए होता है कैसा होता है आपका? सर्कुलर होता है. डीएनए का शेप देख रहे हैं तो प्रोकैरियोट का डीएनए का शेप कैसा होगा? सर्कुलर Circular. होगा. डबल स्ट्रैंडेड होता है. तुमने बुक में कोई भी डायग्राम देखा होगा डीएनए का तो कैसा बना होता है? अगर ध्यान से देखा होगा तो ऐसा ही होता है. जल्दी Yes. बताओ. यस सर. तो इसमें कितने स्ट्रैंड दिख रहा है आपको? 1 2. तो डीएनए हमेशा कितने स्ट्रैंड को मिला के बना होता है? डबल दो. स्ट्रैंडेड. डबल स्टैंडर्ड होता है. मतलब अगर डीएनए को ऐसे करके देखे ना सीधा में तो ऐसा दिखाई देगा. ठीक है. लेकिन ये डीएनए ऐसे लीनियर फॉर्म में नहीं होता है, थोड़ा सा क्वाइलिंग होता है. डीएनए में ऐसे क्वाइल्ड होता है. आ रही बात समझ? जल्दी बताओ. यस Yes, सर. sir. है ना? तो डीएनए का इसमें शेप कैसा होगा आपका? सर्कुलर. डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में. ठीक है. और आगे देखो क्या है? सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड नॉट पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान देना सब लोग. प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे डीएनए का शेप कैसा होगा? जल्दी बता दो. सर्कुलर एंड डबल. Circular and double. सर्कुलर एंड stranded. डबल स्टैंडर्ड है ना. डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं बेटा हमेशा. ठीक है. यही स्टैंड सर्कुलर फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर. तो पहला तो फीचर हो गया इसके डीएनए का सर्कुलर. दूसरा क्या हो गया? डबल डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंडेड. है ना. डीएस से इसको रिप्रेजेंट करता है डबल स्टैंडर्ड. तीसरा, इसका जो डीएनए है ना उसका पैकेजिंग बहुत अच्छे से नहीं होता क्रोमोसोम में. ऐसा मतलब ये कहने का मतलब यहाँ पे डीएनए और क्रोमोसोम एकदम आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा. जबकि हम लोग में क्या देखते हो आप? एकदम अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे पूरा बताओ. यस सर. Yes, ऐसे sir. करके. तो हमारा जो डीएनए है ना वो पूरी तरह से किसमें पैकेज्ड होता है? क्रोमोसोम में. मतलब पूरी तरह से वो क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर में मिलेगा अच्छे से, वेल डेवलप. इसका डीएनए और क्रोमोसोम दोनों सेम ही होता है. वैसे ऐसा समझो. यहाँ पे डीएनए को ही क्या बोल सकते हो आप? डीएनए को ही क्या बोल सकते हो यहाँ पे आप? क्रोमोसोम. क्या बोल सकते हैं डीएनए को यहाँ पे? जल्दी बताओ. Chromosomes. क्योंकि यहाँ पे डीएनए का पैकेजिंग नहीं होता क्रोमोसोम में. जबकि हम लोगों में डीएनए का प्रॉपर पैकेजिंग होता है किसमें बेटा? क्रोमोसोम. Chromosome. पैकेजिंग मतलब डीएनए क्रोमोसोम का ही पार्ट है आपका, जानते हो आप. तो ये डीएनए मिलके क्रोमोसोम पूरी तरह से बनेगा अलग. तो हम लोगों में क्रोमोसोम अलग है, डीएनए अलग है. लेकिन इसमें आप क्या बोल सकते हो? डीएनए को ही क्या बोल सकते हैं अपन? जल्दी बताओ. Chromosome. दूसरी बात याद रखो यहीं पे, प्रोकैरियोट में ना सिंगल डीएनए होता है. कितने डीएनए होते हैं? जल्दी बताओ. Single D. सिंगल डीएनए. अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल डीएनए तो क्रोमोसोम कितना होगा? Single. सिंगल क्रोमोसोम. बोला बताया तो कि डीएनए को क्या बोल सकते हो आप? Chromosome. तो यहाँ पे सिंगल डीएनए है तो क्रोमोसोम भी कितने होंगे? सिंगल. Single. जबकि हम लोगों में बहुत सारे डीएनए और मल्टीपल हमारे अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स भी है. आप खुद से देखो ना, आपके एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 26. 23 23 पेयर्स. pairs. मतलब टोटल कितने हो गए? 46. 46. तो देखो तो हमारे अंदर बहुत सारे क्रोमो, एक सेल में ही 46 है. जबकि यहाँ पे कितने मिलेंगे एक सेल में? सिंगल Single. क्रोमोसोम. क्लियर है बेटा ये बात? यस सर. Yes, sir. तो चलो, प्रोकैरियोट का हो गया आपका सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड. डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है मोस्टली, है ना. कभी कभी सिंगल हो सकता है, वो अलग कहानी है, वो नहीं जानेंगे. लेकिन आपसे पूछे कि डीएनए सिंगल है कि डबल है, क्या बोलोगे आप? डबल स्टैंडर्ड. ठीक है. प्रोकैरियोट में भी डबल ही होता है. यूकैरियोट में भी कैसा होता है? जल्दी बताओ. डबल ही होता है. तो डबल ही होगा सब जगह, लेकिन फर्क क्या है? शेप लीनियर में. होगा इसमें कैसा शेप है? सर्कुलर. Circular. और जो हम लोग हैं, हम लोग में कैसा मिलेगा? लीनियर. ऐसे Linear. मिलेगा. हम लोग के अंदर ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा. आई बात समझ? जल्दी बताओ. सर. Yes, sir. हाँ. तो प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर मिलेगा और हम लोगों में, जो हम लोग यूकैरियोटिक है, हम लोग में कैसा मिलेगा? लीनियर. लीनियर. Linear. है ना. तो देखो, डीएनए यूजुअली सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड एंड इट इज नॉट, डीएनए इज नॉट पैक्ड इनटू क्या? क्रोमोसोम. यहाँ Chromosome. डीएनए क्रोमोसोम एक ही को बोल सकते हैं. यहाँ पे क्या है भाई? डीएनए इज लीनियर, डबल स्ट्रैंडेड एंड पैक्ड इनटू वेल डिफाइंड क्या? क्रोमोसोम्स. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. अगला डिफरेंस, डीएनए इज नेकेड. अब नेकेड क्यों बोल दिया भाई डीएनए को? इसलिए बोल दिया बेटा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या? नो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका डीएनए क्या हो गया? नेकेड हो गया, इसको ऊपर से कोई कवर नहीं किया हुआ है। जबकि इसका देखोगे तो डीएनए किसके अंदर होता है? एक कवरिंग के अंदर होता है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो क्योंकि इसको कवरिंग कोई कवर नहीं किया हुआ ऊपर से, तो इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे डीएनए क्या है आपका? जल्दी बताओ। डीएनए इज नेकेड, है ना, क्योंकि इसके अराउंड क्या नहीं प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं। और यहाँ पे डीएनए क्या? नेकेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर 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 मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। पहली बात ये होता है। दूसरी बात, इसका जो डीएनए है ना, नेकेड है, क्योंकि इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा एक और कहानी है, इसके डीएनए में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? पढ़ो तो। हिस्टोन। हिस्टोन 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 प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखने का, यह हिस्टोन प्रोटीन ना प्रोकैरियोट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही, मतलब हिस्टोन प्रोटीन है ना, ये डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करता है। मतलब ये यहाँ मान लो बीच में हिस्टोन है, इसी के ऊपर आपका डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही। तो डीएनए यहाँ पे नेकेड है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। प्लस क्या याद रखना है? इसके डीएनए में कौन सा प्रोटीन नहीं है? जल्दी बताओ। हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन। इसका डीएनए क्या? देखो, न्यूक्लियर डीएनए। अब बोलोगे सर न्यूक्लियर डीएनए क्यों बोल दिया? आपको बताया था, यूकैरियोटिक सेल में बस न्यूक्लियस में ही डीएनए नहीं मिलता है, और जगह भी मिलता है। मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अभी बात हम किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियर डीएनए की। जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या सर बाहर वाले में नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। याद रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया में है ना डीएनए, जो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए है ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, और किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट की। वह डीएनए एग्जैक्टली किसके जैसा होता है? प्रोकैरियोट जैसा। ये बात समझ में आई क्या बोला? हमारे अंदर भी ना, हमारे अंदर भी जो न्यूक्लियस में डीएनए है, वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर, विथ हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर, यूकैरियोटिक की बता रहा हूँ, हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका जो डीएनए है ना, एग्जैक्टली बस ऐसे याद रखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का जो डीएनए होता है ना, उसका फीचर, किसका फीचर होता है उसमें? प्रोकैरियोट का। किसका फीचर होता है? जल्दी बताओ। प्रोकैरियोट। लेकिन कि कौन से डीएनए में? जो माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। न्यूक्लियस वाले डीएनए में नहीं। तो जहां जहां मैं लिखूंगा ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आप समझ जाना उसमें किसका कैरेक्टर लिखना है? किसके डीएनए का? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक का। ठीक है बेटा? यस क्लियर है? यस सर। चलो देखते हैं। तो इसलिए जहां जहां मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोल दूं, क्लोरोप्लास्ट बोल दूं, उसमें किसके डीएनए का कैरेक्टर जाएगा? प्रोकैरियोट का। न्यूक्लियस में डीएनए का किसका कैरेक्टर जाएगा? हम लोग वाला। देखो लिखा हुआ, देखो, न्यूक्लियर डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस वाले डीएनए में एक ऐसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, लीनियर होगा, और इसमें कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होंगे? हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर में जो डीएनए है, उसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज लाइक प्रोकैरियोटिक डीएनए। फॉर एग्जांपल सर्कुलर एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, जो आपके क्लोरोप्लास्ट में डीएनए है, वो एग्जैक्टली प्रोकैरियोट के जैसा है। मतलब सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, एंड विदाउट किसके? हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। अगला, डीएनए लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑर्गेनल। क्लियर बात है ना? इसमें क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो डीएनए सीधे सीधे कहाँ है? जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए लाइज इन द न्यूक्लियस। अ स्मॉल क्वांटिटी इज आल्सो फाइंड इन द कहाँ? प्लास्टिड्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है बेटा? यस यस अगला सर। देखो, अब यह कहानी देखो क्या आ गया। एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए segment or extra chromosomal self-replicating DNA called plasmids may occur in some bacteria. It is only present in some bacteria. अब देखो प्लाज्मिड कहां से आ गया? चलो देखते हैं इसको। प्लाज्मिड समझते हैं अपन। यहाँ ध्यान दो, हम बना रहे एक बैक्टीरिया का सेल, इसका सेल वॉल हो गया, अंदर में क्या हो गया बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन है ना? सेल मेम्ब्रेन। हाँ। हाँ, अब देखो ध्यान दो, अपन क्या बात कर रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में डीएनए होता है। डीएनए होता कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड।
इस डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? अब क्या बताया था मैंने कि इसी डीएनए को आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं ना बैक्टीरिया में, जल्दी बताओ। यस है ना? सर। तो इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोजोमल डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोजोमल डीएनए बोलते हैं, या इसको बैक्टीरियल डीएनए बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हमको समझना है प्लाज्मिड, इसलिए मैंने क्या नाम लिखा है इसका? क्रोमोजोमल डीएनए। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? क्रोमोजोमल डीएनए। यह जो डीएनए है ना, मेन डीएनए है, मतलब ये सब बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया होंगे ना, यह वाला डीएनए सब में होगा। कौन सा? क्रोमोजोमल डीएनए। ये हर बैक्टीरिया में होगा, कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं है जिसमें यह डीएनए, क्योंकि ये मेन डीएनए ही है, ये सब बैक्टीरिया में होगा, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं, क्वेश्चन पूछता है जो मैं बताने जा रहा हूं, ढंग से सुनो। कुछ बैक्टीरिया में इसके अलावा भी कुछ डीएनए मिलता है ना? देख लेते हैं। ऐसा, इस डीएनए को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? प्लाज्मिड। तो सर ये एक्स्ट्रा डीएनए है? हाँ, मेन डीएनए तो है, तो एक्स्ट्रा ही हुआ ना, जल्दी बताओ। यस सर। मान लो आप कोई पार्टी के लिए एक मेन आप ड्रेस आपके पास है, उसके अलावा जो भी साइड में रखा तो उसको एक्स्ट्रा ही बोलेंगे ना, जल्दी बताओ। यस बोलो। तो मेन डीएनए तो इसका ए है, इसके अलावा भी इसमें एक डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, इसको क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ? प्लाज्मिड। ठीक है, इसीलिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं? क्रोमोजोमल डीएनए पहले से है इसमें, जल्दी बताओ, है ना? यस सर। तो इसको प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। यस सर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोजोमल डीएनए बोल सकते हैं बेटा? यस सर। अब देखो, क्योंकि यह क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा है, एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात समझो। आप जानते हो कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, नाम सुना है रेप्लिकेशन? रेप्लिका, कॉपी। चलो, हाँ, नहीं सुना है तो सुन लो एक बार सब लोग। 3 प्रोसेस में बता रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो। आज इसी पे हम अपना टॉपिक खत्म करेंगे। ये 3 बातें लिख लेना सब लोग। 3 बातें मैं बता रहा हूँ, देखो। एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना लेना। एक डीएनए से बहुत सारा, मान लो कि एक डीएनए है, इसका हमने कॉपी करके 50 इसका बना दिया कॉपी, मतलब एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए का कॉपी बना लेना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? रेप्लिकेशन। इसको थोड़ा ठीक से करने दो यार। चलो देखो, पहले आप 3 प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या बता रहा हूं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ये क्या होता है? एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए बना लेना, है ना? एक डीएनए से क्या बना लेना? मल्टीपल। मतलब इसका कॉपी कर लेना, है ना? तो रेप्लिकेशन मतलब कॉपी क्रिएट करना, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा देखो, अब हमने बहुत सारा क्या बना लिया बेटा? डीएनए। ठीक है, अब डीएनए से अपन अगर मान लो क्या बना रहे हैं? आरएनए। क्या बना रहे हैं, जल्दी बताओ? आरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब लोग याद रखेगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। देखो, डीएनए से बहुत सारा डीएनए बना लेना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब इसी डीएनए से क्या बना लेना, जल्दी बताओ? आरएनए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये सब पढ़ना है बाद में। आरएनए आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, ये सब बाद में पूछूंगा मैं, जितनी बातें बताओ याद रहना चाहिए। आरएनए आपको पता है 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। यह 3 आरएनए होता है बेटा। ठीक है, सबका नाम है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ? मैसेंजर आरएनए। क्या नाम है इसका? मैसेंजर आरएनए। टी फॉर क्या हो गया यहाँ पे? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। और आर फॉर क्या हो गया यहाँ पे? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल। यही आरएनए है ना, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए राइबोसोमल बोलते हैं। तो सब बाद में बताऊंगा, बस सभी नाम याद रखो। ठीक है, अब ये तीनों आरएनए का बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए बना लिया, आरएनए से हमें क्या बनाना होता है? प्रोटीन। फाइनली हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब आरएनए से हमें क्या बनाना है बेटा? प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रांसलेशन। ये 3 प्रोसेस सबको समझ में आया? किसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, किसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, किसको बोलेंगे ट्रांसलेशन?
Yes, sir. Yes, sir. डीएनए से मल्टीपल डीएनए बना लेना, रेप्लिकेशन। डीएनए Replication. से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से ट्रांसलेशन करना, प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन, Translation. है ना। और यह प्रोटीन ही आपके बॉडी के सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तुम्हारा आंख का कलर, दांत का कलर, सर का कलर, बाल कैसे आए, है ना, पैर कितना लंबा होगा, दांत कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है हमारे बॉडी में? Protein. प्रोटीन। यह प्रोटीन बना कहाँ से? आरएनए। RNA. RNA, sir. आई बात समझ? अब मैं Yes, बता sir. दूं, देखो इसका लोकेशन भी बता ही दे रहा हूँ कि सेल में कहाँ कहाँ होता है तीनों। यूकैरियोट का पहले बता रहा हूँ, पहले किसका बता रहा हूँ? यूकैरियोट का। Eukaryote. यूकैरियोट में देखो यह दोनों प्रोसेस कहाँ होगा? डीएनए कहाँ मिलता है, जल्दी बताओ? Nucleus में. न्यूक्लियस में। तो ऊपर वाला दोनों प्रोसेस यूकैरियोट में कहाँ होगा? Nucleus. Yes, sir. न्यूक्लियस में। किस में बात कर रहे हैं अपन? यूकैरियोट. यूकैरियोट। ठीक है। तीसरा प्रोसेस Yes. कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। Cytoplasm. ये तीसरा कहाँ होगा बेटा? Cytoplasm. में। Cytoplasm ठीक है। वह दोनों कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। तो बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ? देखो ऐसे होता है, जैसे सेल है ना, इसमें डीएनए था, डीएनए से कॉपी बन गया यहीं पे, तो इसको क्या बोल देंगे? रेप्लिकेशन। उसके बाद यहीं पे क्या बन जाता है आपका? आरएनए। तो इसको क्या क्या बोल दिया? ट्रांसक्रिप्शन। Transcription. अब ये आरएनए यहाँ से निकल के कहाँ जाता है, जल्दी बताओ? साइटोप्लाज्म में। और तब साइटोप्लाज्म में आके आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। बात समझ में आई? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो आरएनए बना कहाँ पे? न्यूक्लियस में। लेकिन फिर ये यहाँ से मूव करके कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में। क्यों आता है साइटोप्लाज्म में? क्योंकि यहीं पे राइबोसोम से इसको मिलेगा और ये बना लेगा क्या? प्रोटीन। Protein. ठीक है। तो यह प्रोसेस याद रखने का, यह दोनों ऊपर वाला न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। Plasm में. अब खुद से दिमाग लगाओ, प्रोकैरियोटिक में सारा प्रोसेस कहाँ होगा? सब प्रोकैरियोटिक में भी होता है। Cytoplasm में. साइटोप्लाज्म में। क्यों? वहां पे न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. वहां पे सारा प्रोसेस कहाँ होगा? प्रोकैरियोट में सारा प्रोसेस है साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो मेरा इतना बताने का पर्पस ये था, डीएनए का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? या खुद की क्या बना सकता है? Replica. खुद का रेप्लिका बना सकता है। वेरी गुड। खुद का रेप्लिका मतलब कॉपी कर सकता है, खुद का कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है ना। ठीक है। तो यही बात मुझे बताना था उसमें, कि ये देखो, ये बैक्टीरिया का हमने सेल बनाया था, इसमें ऊपर ये कौन सा डीएनए था? मेन डीएनए इसका, है ना। ये कौन सा डीएनए था? मेन Main डीएनए, DNA. जिसको नाम क्या दिया था हमने? क्रोमोजोमल डीएनए। Somal DNA. क्रोमोजोमल डीएनए। इसके अलावा मैंने बोला था कि एक और छोटा सा एडिशनल डीएनए होता है इसमें, है ना, इसको क्या बोलते हैं? DNA. प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्स्ट्रा Extra chromosomal DNA. क्रोमोजोमल। DNA. क्रोमोजोमल। ठीक है। और एक और वर्ड ऐड हो गया, पूरा डेफिनेशन लिखते रहूं अब। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ Self-replicating. रेप्लिकेटिंग डीएनए। मतलब क्या हुआ इसका? ये देखो, डीएनए का प्रॉपर्टी है क्या? खुद का क्या करना? रेप्लिकेशन Replica. करना। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब डीएनए खुद का क्या करता है? कॉपी करता है। तो कहने का मतलब मेन डीएनए तो ये है, ये भी है, लेकिन यह जो प्लाज्मिड है ना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। यह तो अपना कॉपी कर ही रहा है, मेन डीएनए है। ये भी अपना कॉपी बनाएगा, लेकिन कॉपी बनाने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? Main DNA. मेन डीएनए के ऊपर। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ये भी क्या है खुद में? सेल्फ रेप्लिकेटिंग Self-replica. डीएनए। तो इसका पूरा डेफिनेशन क्या हो गया प्लाज्मिड का? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। DNA. क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ये भी आपका सर्कुलर होगा, ये भी क्या होगा आपका? डबल स्टैंडर्ड होगा। Double stranded. तो वही था आपका, देखो, एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट that is called extra chromosomal self replicating DNA called plasmids may occur in some bacteria. क्वेश्चन क्या पूछा था सुन लो, कि प्लाज्मिड क्या सारे बैक्टीरिया में होते हैं? तो क्या बोलोगे? नहीं। प्लाज्मिड मेन डीएनए सारे बैक्टीरिया में होगा, लेकिन प्लाज्मिड कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है। यहाँ पे प्लाज्मिड सारे यूजुअली क्या? एब्सेंट। Absent. यूजुअली बोला, कहीं कहीं पे रेयर है दिख जाए, लेकिन यूजुअली क्या होगा इसमें? प्लाज्मिड एब्सेंट होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब अगले, ये तो बात बता ही दी आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स आर Absent. एब्सेंट। यहाँ पे जो यहाँ एब्सेंट है, सब क्या होगा यहाँ पे? Present. Present. है ना। यहाँ सेंट्रियोल भी एक प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल लेकिन क्या है? नॉन मेम्ब्रेन Non-membrane बाउंड bound. का। यह Yes, केवल sir. किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। आगे देखो, सेल वॉल इज यूजुअली क्या?
प्रेजेंट। Present. आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल में सब में लगभग सेल वॉल होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन ma'am. बताया था, कौन सा? माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma. उसमें क्या था? सेल वॉल एब्सेंट। Absent. लेकिन बाकी सब में होता है, यूजुअली सब में होता है, एक दो एक्सेप्शन है, जैसे माइकोप्लाज्मा उसमें एब्सेंट है। अब यूकैरियोटिक में देखो, यूकैरियोटिक में सब आ जाता है। यूकैरियोटिक में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा आता है, फंगस आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है। तो देखो याद रखने का लाइन, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, मोस्ट ऑफ द फंगस में। मोस्ट कहने का मतलब क्या होता है? सब में नहीं। ये लाइन का देखो इंग्लिश का मीनिंग समझना, सम मतलब क्या हो गया? कुछ में ही प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा में कुछ में ही प्रेजेंट होता है, मतलब क्या हुआ? ज्यादा में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। ठीक है। Yes, मैंने sir. बोला मोस्ट ऑफ द फंजाई, मतलब फंगस अगर मान लो 100 है तो 98 में होगा, लेकिन एक दो उसमें भी हो सकता है जिसमें क्या हो? एब्सेंट हो, Absent हो. है ना। ऑल प्लांट सेल, प्लांट में कोई ऐसा सेल नहीं जिसमें सेल वॉल ना हो, सब में होता है, लेकिन एब्सेंट इन किस में? Animal Animal cell. cell। Animal cell. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, एक केमिकल से बना होता है, उसका नाम क्या है इसमें? पेप्टिडोग्लाइकन। Peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन या उसी को क्या बोलते हैं? म्यूरिन। अब बाद में बताऊंगा पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। दो चीज को मिला के, पेप्टाइड मतलब होता है अमाइनो, और ग्लाइकन मतलब होता है शुगर। मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल मिला हुआ किससे बना हुआ है? अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो Sugar. एसिड प्लस शुगर को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए Yes, बोलते हैं sir. पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन इसको बोल सकते हैं। अब प्लांट सेल में आप जानते हो अलग अलग होगा। प्लांट सेल वॉल मेनली किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। प्लांट का सेल वॉल मेनली किससे बना होता है? जल्दी बताओ। सेलुलोज। Cellulose. जैसे ही पूछो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्लांट सेल किससे बना होगा? प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से, है ना। सेलुलोज मेन होता है, इसके अलावा कुछ और भी मिल सकते हैं उसमें, आपका क्या कहे, जैसे पेक्टोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, है ना। ठीक है, ये सब भी मिलेगा, लेकिन मेन क्या है सेल वॉल का कंपोनेंट? सेलुलोज। ठीक है। अब देखो फंगस का जो सेल वॉल होता है ना, वो किससे बना होता है? देखो ध्यान दो, काइटिन। ये पूछेगा मेनली प्लांट सेल वॉल किससे बना होता है बेटा? सेलुलोज से। Chitin. हाँ सेलुलोज, cellulose. सेलुलोज, है ना। लेकिन फंगस का कोई पूछ ले कि फंगस का सेल वॉल किससे बना हुआ है, तो क्या बोलोगे? Chitin. प्लांट सेल वॉल पूछेगा तो बोलोगे सेलुलोज, लेकिन फंगस का जैसे ही पूछ दे क्या बोलोगे? काइटिन। Chitin. काइटिन। क्लियर है बेटा? Yes, Yes sir. sir. चलो अगले डिफरेंस अपन देखेंगे कब? अगले लेक्चर में। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. एक बार बताओ, सबको समझ में आया अच्छे से? Yes Yes, sir. sir. हाँ, तो इसका प्रॉपर रिवीजन करके आना आप लोग को, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आपको, और Yes, नोट्स sir. नोट्स इसका मिल गया।